अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा मिनस्सू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम नग़्मा-ए क़ुरआनी दुनिया को सुना देंगे, हर फ़र्द को हम इसका दीवाना बना देंगे। क्यों बोलते हैं हम हर रोज़ ये शेर कि बैठते ही हमारा जज्बा तरोताज़ा हो जाए और इसके साथ अपने एहतिसाब की भी ज़रूरत है कि हर रोज़ अगर आगाज़ गुफ्तगू में हम इसको दोहराते हैं तो फिर दिन में इसकी पासदारी कितनी करते हैं। गुफ्तगू सुनने के दौरान, महफ़िल के बाद, पूरे दिन में इसकी सरफराजी के लिए, इसकी सरबुलंदी के लिए और इस नग़्मा-ए अज़ली को दुनिया तक पहुंचाने और सुनाने का क्या इंतज़ाम कर रहे हैं। पूरे दिन में कितनी बार आप सोचते हैं और कितना अमल कर पाते हैं। हर रोज़ सुबह इसको दोहराने का ये मतलब है कि हर दिन में आपके काम में, आपके जज्बात में, आपके अमल में ये तरक्की हो और फिर रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम तक आपको इसके असरात नज़र आएँ, अपने चारों तरफ, अपने मुआशरे में, अपने अहबाब में, अपने मिलने वालों में। तो इस जज्बे के साथ हर रोज़ ये कहना ज़रूरी है और फिर सारा दिन इसको सोचना ज़रूरी है क्या कि हम नग़्मा-ए क़ुरआनी दुनिया को सुना देंगे, हर फ़र्द को हम इसका दीवाना बना देंगे। आज 7 रमज़ानुल मुबारक की ये नशिस्त, जिसकी गुफ्तगू छठे पारे पर मुश्तमिल है। इस पारे में 14 रुकू और 15वें रुकू की 5 आयात हैं। जिसकी तफसील ये है कि पहले 4 रुकू पिछले पारे में शुरू होने वाली सूरतुन निसा के हैं और अगले 10 रुकू और 5 आयात नई शुरू होने वाली सूरत के हैं जो कि सूरतुल माइदा के नाम से है। तो पहले रुकू का आगाज़ करते हैं जिसमें ऐब जोई और बुराई की तशहीर के बारे में ज़िक्र किया गया है कि ये करनी चाहिए या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पाक कलाम का आगाज़ ही इन अल्फाज से किया कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। जिसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला नहीं पसंद फरमाता बुराई के इजहार करने को
अपनी बातचीत के ज़रिए, शोर शराबे के ज़रिए, इजहार के ज़रिए, इल्ला मन ज़ुलिम, सिवाय उस शख्स के जो मज़लूम हो, जिस पे ज़्यादती की गई हो, और वो ज़ालिम के बारे में लोगों को बताए या अपने ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में बताए। इसके अलावा लोगों की ऐबजोई करना, उनकी बुराइयों की तशहीर करना, दूसरों के सामने ज़ाहिर करना, ये बात अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी जब कोई मज़लूम है और उस पर कोई शख्स जुल्म करता जा रहा है तो उस ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, वहाँ जहाँ आवाज़ बुलंद करने का उसे फ़ायदा हो सकता है, इसकी शरीयत इजाज़त देती है। आगे इसी रुकू में फरमाया गया कि जो लोग अल्लाह के कुछ रसूलों को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते, वो ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई तीसरी राह निकालना चाहते हैं। हालांकि ईमान वाज़े है, कुफ्र वाज़े है, और इन दोनों के दरमियान कोई तीसरी राह नहीं है। मगर जो लोग ऐसा करते हैं, याद रखें कि वो पक्के काफिर हैं। और अजर किन लोगों के लिए है? जो मोमिन हैं, अल्लाह ताला की ज़ात और तमाम रसूलों पर इस तरह ईमान लाते हैं कि किसी के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते कि हम इनको मानते हैं, इनको नहीं मानते, उनको इतना मानते हैं, इनको इतना मानते हैं। इसकी क़तअन इजाज़त नहीं है। जैसा कि हमारा अक़ीदा ज़ाहिर है कि हम जब ईमान की सिफ़त मुफ़स्सल और मुजमल पढ़ते हैं तो उसमें भी हम इजहार करते हैं कि हम तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, तमाम फ़रिश्तों पर, क़यामत पर, क़ब्र पर, हशर पर, अज़ाब पर, सवाब पर ईमान लाते हैं। बस इनका ज़िक्र करते हैं और ईमान लाते हैं। मगर तफसीली ईमान किस पे है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस पर, क्योंकि हम आपकी शरीयत के मुकल्लफ़ हैं। लेकिन ईमान में तमाम अम्बिया और रसूल बराबर हैं, किसी में फ़र्क करने वाला काफिर हो जाएगा। रुकू नंबर 2 में ज़िक्र किया गया यहूद के उन बेजा मुतालबात का जो वो अपने पिछले नबियों के साथ भी करते रहते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ भी, यानी आपके सामने भी ऐसे उटपटांग मुतालबे करते थे। उसके अलावा इस रुकू में ज़िक्र किया गया ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अक़ीदे का। उनके मुतल्लिक़ अक़ीदा यही होना चाहिए कि वो ज़िंदा हैं, वो क़त्ल नहीं किए गए। यहूद का अक़ीदा यही था कि हमने उनको क़त्ल कर दिया, जबकि हमारा अक़ीदा कुरान अज़ीम, सुन्नत मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया था और क़ुर्ब क़यामत आप दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, और वो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे बल्कि रसूलुल्लाह के उम्मती की हैसियत से आएंगे। तो इसमें यहूद की उन ख़बास्तों का तज़किरा किया गया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान की दावत देते तो ये कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। तो इनमें एक बात, इनकी एक तकाज़ा ये भी था कि हम आप पे उस वक्त ईमान लाएंगे जब आप अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बाकायदा एक ख़त लेकर आएँ। कैसी बेसरोपा बात है कि एक ख़त लेकर आएँ। तो अल्लाह ताला ने फिर ख़ुद रसूलुल्लाह की तरफ से जवाब में इरशाद फरमाया कि ए हबीब, आप इन बेजा सवाल जवाब पर दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनके बड़ों ने, इनके आबाओ अजदाद ने तो मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़े बड़े मुतालबे किए थे। और वो क्या मुतालबे थे आपको भी याद होना चाहिए। पहले पारे में क्या अल्फाज आते हैं? लन नुमिना हत्ता नरल्लाह जहरतन। यहाँ तो ख़त मांग रहे हैं, तो वहाँ इन्होंने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से कि हम तो तब आप पे ईमान लाएंगे ही नहीं जब तक खुल्लम खुला हमें आप अल्लाह का दीदार नहीं करवाएं। हत्ता नरल्लाह जहरतन,
खुली आंखों के साथ जब तक हम अल्लाह को देख नहीं लेंगे तब तक हम आपको नबी रसूल कुछ नहीं मानेंगे, ना आप पर ईमान लाएंगे। तो फिर फ़ाख़ज़त को मुस्साइक़ा, इनके इस फजूल सवाल पर और ऐसे इस इसरार और मुतालबे पर क्या हुआ, अल्लाह ने आसमान से कड़क का अज़ाब भेजा जिसने आके इनको पकड़ा और तबाह बर्बाद कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को हमने कैसे वाज़े और बैयन दलाइल और फिर मोजज़ात, हमने पिछले दिनों में असाए मौसवी के कितने मोजे सुने। आपके पास जो पत्थर होता था उस पत्थर के कितने मोजज़ात पढ़े। हम तो पढ़ रहे हैं ना, और कितने इम्प्रेस होते हैं पढ़ के, एक्साइटेड होते हैं, मगर वो लोग, उनकी बदबख्ती का आलम ये था कि वो तो हर वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में उस असा को देखते, मोजज़ात रूनुमा होते देखते, पत्थर से पानी निकलते देखते। मगर इसके बावजूद क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने कोहे तूर पे बुलाया अपना कलाम देने के लिए, तो फिर इसके बाद ये लोग बछड़े की पूजा में मुब्तला हो गए, उसको खुदा बना लिया। तो ऐसी कौम से क्या तवक्को हो सकती है। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि फिर उनकी इस नाफरमानी पर और बदअक़ीदगी पर हमने कोहे तूर को ज़मीन से उखेड़ कर बादलों की तरह उनके ऊपर यानी मुसल्लत कर दिया, और उस पे इन्होंने फिर तौबा भी की, अहद भी दिया, और हमने फिर इनको माफ़ भी कर दिया। मगर अगले वक्त में ये फिर कोई नई नाफरमानी और नया बुरा काम कर लेते। फिर हमने इनको हुक्म दिया कि ये बैतुल मक़दस में दाखिल हो जाएं और वहाँ जाकर उस कौम से लड़ें जिस कौम ने इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है, तो हम इनको फ़तह देंगे। हमने वादा किया इनसे कि हम तुम्हें कामयाब करेंगे और तुम्हें फ़तह देंगे और उन लोगों को मग़लूब कर देंगे। मगर इन लोगों ने हमारे वादे पे यकीन नहीं किया और उसकी नाफरमानी की। फिर हमने इनके लिए हफ्ते का दिन इबादत का मुकर्रर किया और उस पर कुछ पाबंदियाँ लगाई, ये इस पर भी पूरे नहीं उतरे। फिर इन्होंने मेरे भेजे हुए नबियों को नाहक कत्ल किया। फिर हज़रत मरियम सिद्दीक़ा पे इन्होंने बहतानबाजी की। तो इनके कोई थोड़े जराइम हैं, ये तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो अब ये सारी चीज़ें गिनवा कर असल में अल्लाह पाक क्यों नबी अलैहिस्सलाम के सामने ज़िक्र फरमा रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि मेरे महबूब की दिलजोई हो जाए, कि वो जो इनसे रंजीदा खातिर हो रहे हैं, इनके बुरे सलूक से और इनकी बुरी आदत से परेशान हो रहे हैं, तो मेरे महबूब की परेशानी में कमी आ जाए, ये दिल गिरफ्ता ना हो। फिर फरमाया कि इन लोगों ने यानी यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का दावा किया, मगर ये ईसा अलैहिस्सलाम को ना तो कत्ल कर सके, ना उनको सूली पे चढ़ाने में कामयाब हो सके। क्या हुआ कि अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामिला से अनन फ़ानन एक ऐसा शख्स पैदा कर दिया, बल्कि उसकी शक्ल बदल दी, वो बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हो गई, और उनने उनको पकड़ के सूली पे चढ़ा दिया और कहा कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया, सूली चढ़ा दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम को उस दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यानी जिस घर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस मकान में थे, तो इनका बंदा जब दीवारें फैलांग कर अंदर गया, यानी आपको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, तो उसी असना में अल्लाह पाक ने उसी घर के अंदर से ईसा अलैहिस्सलाम को तो आसमानों पे उठा लिया, और वो जो अंदर गया था उसकी शक्ल ईसा जैसी बना दी, और इन्होंने अपने ही बंदे को पकड़कर सूली चढ़ा दिया और शोर मचा दिया कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है, कोई है जो उसकी हिकमतों का मुकाबला कर सकता है। तो आगे आने वाले वक्त के लिए भी अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि जितने भी अहले किताब हैं, इन लोगों को हर हाल में क़यामत से पहले और ईसा की मौत से पहले ईसा पर ईमान लाना पड़ेगा। यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, उनका नज़ूल होगा, तो ये उस वक़्त की ख़बर दी जा रही है।
अब रुकू नंबर 3 में वही इलाही और नबूवत के सिलसिले का ज़िक्र हो रहा है कि ये दोनों चीज़ें नई नहीं हैं बल्कि ये हमेशा से चली आ रही हैं, यानी इनका आपस में रब्त है कि एक नबी के जाने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा नबी दुनिया में आते रहे, वही का सिलसिला कायम रहा और नबूवत भी इसी तरह से दुनिया में कायम रही। एक तो इस बात का ज़िक्र हुआ और दूसरे ईसाइयों का अक़ीदा तस्लीस, इसका रद्द रुकू नंबर 3 में किया गया। ये देखते हैं कि ये क्या है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने नूह को, इब्राहीम को, इस्माईल को, इसहाक, याकूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून, सुलेमान अलैहिमुस्सलाम को इससे कबल नबी बनाया और इन सब को हमने बशीर व नज़ीर बना के भेजा। बशीर व नज़ीर समझते हैं? यानी बशीर वो जो जन्नत की खुशखबरियाँ देने वाला हो और नज़ीर वो जो दोज़ख के अजाब से डराने वाला। तो ये काम हर नबी करता रहा, अपनी उम्मत को सब बताते रहे। क्यों? कि इत्माम हुज्जत हो जाए, बाद में कोई भी उम्मत ये ना कहे कि हमें किसी ने बताया नहीं। तो आपको भी, यानी ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी नबी बरहक बनाया गया उन अम्बिया की तरह। तो अगर ये लोग यानी यहूदी आपकी नबूवत की गवाही के लिए तैयार नहीं हैं तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला आपका गवाह है, फरिश्ते आपके गवाह हैं, तो इससे बड़ी गवाही और क्या होगी। तो जो आपका इनकार करेगा वो गुमराह होगा, वो कभी बख्शा नहीं जाएगा, ना मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा। निजात किस में है? आलमीन में, हर दौर में, हर ज़माने में, हर कौम में बसने वाले लोगों के लिए निजात उस सूरत में है जब वो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। इसके बगैर निजात नहीं है। ये तो अल्लाह का फ़ैसला आ चुका। फिर कुरान करीम ने इस गुफ्तगू के बाद ज़िक्र किया ईसाइयों का। ये तो यहूदियों की बात हो रही थी, ईसाइयों का ज़िक्र किया कि तुम लोग अपने दीन में मुबालगा मत किया करो। अदब व एहतराम भी अगर हो तो उसकी एक हद होती है और उसको अपनी हद में रहना चाहिए। जिस वक्त आप अदब व एहतराम में भी हद तजावुज़ कर जाते हैं तो गुमराही शुरू हो जाती है। तो ईसाई क्या करते थे? इनका एक गिरोह तो कहता था कि ईसा खुदा है, यानी अल्लाह है, कि वो अल्लाह का एक हिस्सा है, वो अल्लाह ही है। दूसरा गिरोह कहता कि ये अल्लाह का बेटा है। और तीसरा गिरोह क्या कहता कि वो अल्लाह, हज़रत मरियम और ईसा, इन तीनों में से वो एक तीसरा है। यानी ये 3 तरह के अकायद थे। ये 3 में से तीसरा जो है इसी को अक़ीदा तस्लीस कहा जाता है। मुसल्लस भी इसी से ही होता है ना। मुसल्लस किसे कहते हैं? जिसके 3 कोने होते हैं, ट्रायंगल जो होता है। तो यानी वो 3, यानी एक खुदा, एक हज़रत मरियम और एक ईसा, यानी 3 में से ये तीसरा है। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ईसा तो अल्लाह के रसूल हैं, उसका कलिमा है और पाकीज़ा रूह है। अल्लाह तो वहदहू ला शरीक है, वो बीवी से, औलाद से और इनके रिश्ते से पाक है। ये उन्हें समझाया गया कि जो बेटा होता है वो बाप की जिन्स से होता है। तो अल्लाह खाने पीने से पाक है, बीवी रखने से, उसकी ज़रूरत से पाक है। अल्लाह मौत से पाक है, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को मौत भी आएगी। उनकी पैदाइश भी माँ के पेट से हुई, वो खाते पीते भी थे, सोते जागते भी थे। तो इसमें अल्लाह का हम जिन्स होना तो पाया ही नहीं गया, तो फिर वो अल्लाह के बेटे कैसे हो सकते? ये चीज़ें इस रुकू में समझाई गई। रुकू नंबर 4 में कलाला शख्स की विरासत का ज़िक्र किया गया। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कलाला क्या होता है।
कलाला वो शख्स होता है जिसकी कोई औलाद पीछे कोई नामो निशान ना हो। पंजाबी में जिसे कहते हैं ओतर ना ख़तर होना, जिसका पीछे कोई ना निशान हो, ना आगे कोई हो ना पीछे हो, उसको अरबी में कलाला कहते हैं। तो जब ये बंदा दुनिया से जाएगा तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो माल इसका होगा, जो विरासत होगी, उसका क्या हुक्म होगा। तो इस सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्स की विरासत के बारे में, पीछे हमने जो पढ़ा वहाँ तो ये था कि कोई भी बंदा जब दुनिया से जाता है उसके पीछे रिश्तेदार कौन कौन होते हैं वो देखा जाता है। तो शरीयत ने उनके हिस्से मुकर्रर किए हैं, हर एक को उसके मुताबिक हिस्सा तकसीम करके दे दिया जाता है। अब ये जो कलाला शख्स है जिसके माँ बाप भी नहीं है, जिसकी औलाद भी नहीं है, तो इसकी प्रॉपर्टी जब तरका या विरासत बनेगी तो उसका क्या होगा। तो उसके बारे में यानी मुख्तसर ये बताया गया कि अगर उसकी सिर्फ़ एक बहन हो, सगी बहन हो, तो जितना उसका माल होगा उसमें से उसे आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। और अगर उसका भाई हो तो भाई को सारा माल दे दिया जाएगा। तो अगर 2 बहनें हों तो फिर 2/3 बहनों को दे दिया जाएगा। और अगर उस मरने वाले के भाई और बहनें दोनों हों तो फिर जितना माल होगा उसके बराबर हिस्से करके 2 हिस्से भाई को दे दिए जाएंगे, हर एक को 2-2 हिस्से, और उससे आधा यानी 1-1 हिस्सा बहन को दे दिया जाएगा। ये बताया गया कि कलाला शख्स की विरासत का ये हुक्म होगा। और फिर रुकू के आखिर में यह फरमाया कि तुम्हें गुमराही से बचाने के लिए अल्लाह ताला अपने अहकाम खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम आखिरत के अजाब से बच जाओ, दुनिया में बेइंसाफ़ी करने से बच जाओ, जुल्म करने से, किसी का हिस्सा खाने से बच जाओ। और अल्लाह ताला ही है जो हर चीज़ को मुकम्मल तौर पे जानता है। अब इस इशारे से और पीछे विरासत के अहकाम बयान होने से ये मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी रिश्ते को महरूम नहीं किया। हत्ता कि कुरान करीम में यहाँ तक भी मुरव्वत का हुक्म दिया गया कि अगर तुम मरने वाले का माल असबाब तरका तकसीम करने लगो तो उसमें दूर के रिश्तेदार भी अगर उस तकसीम के वक़्त में मौजूद हों और गरीब मस्कीन भी अगर मौजूद हों तो उनका भी दिल ना तोड़ो, उनको भी कुछ ना कुछ उसमें से दे दो ताकि वो भी खुश हो जाए। तो अज़ीज़ रिश्तेदार हक़दार जो हैं, सोचिए फिर शरीयत के नज़दीक उनकी वैल्यू कितनी है और उनको देने की ताकीद कितनी है। तो इस कदर एक एक हिस्सेदार का हिस्सा बयान हो जाने के बावजूद भी आज हमारा मुआशरा वहाँ का वहाँ खड़ा है। हमारी ज़मीनें सिर्फ़ भाइयों के लिए होती हैं, हमारी जायदादें सिर्फ़ भाइयों के लिए होती हैं, बैंक बैलेंस सिर्फ़ भाइयों के लिए होता है। और अगर कोई बहन गरीब भी हो बेचारी, जिसके पास गुज़र बसर करने के लिए भी असबाब ना हो, तो उसका बोलना सबसे बड़ी अपनी बेइज्जती, अपनी तज़लील समझी जाती है। और उस बोलने के बाद फिर उस बहन के लिए मैके के दरवाज़े बंद कर दिए जाते। वो जुल्म, वो जहालत आज भी उसी तरह कायम है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कुरान को अपने लिए हिदायत की किताब समझा ही नहीं, अपने लिए ज़ाबिता हयात तस्वुर किया ही नहीं। अगर उस पर ईमान लाया होता, ये सख्त जुमला बोल रही हूँ मैं, अगर उस पर ईमान लाया होता तो फिर ये हालात ना होते। तो नतीजा क्या निकला कि जो लोग आज भी अपनी बहनों बेटियों को विरासत से महरूम रखते हैं और फिर उस पर डट जाते हैं, फिर उस पर हट धर्मी का मुजाहरा करते हैं, तो गोया उनका ईमान कुरान पर है ही नहीं। कुरान तो ईमान लाने के लिए, तो कुरान पे ईमान लाने का क्या मतलब है कि जो भी अहकाम, जो फ़राइज़, जो वाजिबात, जो भी उसमें बयान किया गया है उसको अव्वल ता आखिर मुकम्मल तौर पे माना जाए। जब आप एक आयत का भी इनकार करते हैं तो काफिर हो जाते हैं। तो इतना बड़ा जो सिलसिला है और इतना बड़ा एक चैप्टर है कुरान मजीद के अंदर तरक़े का, विरासत का, तो जब आप इसका इनकार करेंगे तो फिर आपका ईमान कुरान पे बाकी रह जाएगा? हरगिज़ नहीं। ये बहुत सीरियस बात है, बहुत संजीदा बात है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मर्द ही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ ट्रेजेडी हमारी ये है कि औरत ही इससे महरूम होती है
और औरत ही औरत को महरूम करने में अपना किरदार अदा करती है। जी, अब तफसील का वक्त हो तो फिर तो मैं तफसील बयान करूँ ना। इशारात देने का ये मतलब है कि इस पे सोचिए, गौर कीजिए। औरत जब सास बनेगी तो बहू को अगर शौहर के फौत हो जाने के बाद विरासत मिलेगी तो वो लेने देगी? बोलिए, लेने देती? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरीके से भाभी है तो उसकी नंद को कुछ हिस्सा मिल रहा होगा तो वो भाई को कहाँ तक बहकाएगी, कहाँ तक गुमराह करेगी? वो कभी भी नहीं लेने देगी। और अपना जहेज़, अपनी रुखसती सब भूल कर वो उसको ये पट्टियाँ पढ़ा रही होगी कि तुसी जेज़ थोड़ा दे देता है, उन्होंने जेवर थोड़े पा देते हैं, अब उसका कौन सा हिस्सा बाकी रह गया? तो ये सारी चीज़ें हमारे ही गौर करने की हैं। और अगर हम इसमें इन्वॉल्व ना भी हों तो जो मर्द बन रहा है वो भी तो आपकी गोद में बन रहा है ना, उसको भी तो जवान होने तक तैयार आपने करना है ना, अल्लाह के अहकाम आपने सिखाने हैं। तो फिर बहुत अहम जिम्मेदारियां तो आपकी हर दौर में रहती हैं। अब इसके बाद सूरतुल माइदा का आगाज़ हो रहा है और ये सूरत भी मदनी सूरत है जिसमें 120 आयात हैं और 16 रुकू हैं। सूरतुल माइदा। अब हम पिछली सूरतों की तरह इसके नाम की वजह तस्मिया भी जान लेते हैं कि माइदा ये भी चूँकि अरबी ही का लफ्ज़ है तो अरबी में दस्तरखान को माइदा कहते हैं। इस सूरत में 2 मकामात पे लफ्ज़ माइदा इस्तेमाल हुआ है जिसका माना क्या अर्ज़ किया मैंने? दस्तरखान। तो इस निस्बत से इस सूरत का नाम सूरह माइदा हुआ। इसके अलावा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत का नाम सूरतुल उक़ूद भी है और सूरतुल मुनक़िज़ा भी है। सूरतुल उक़ूद और सूरतुल मुनक़िज़ा ये किस निस्बत से हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाना है कि इसका नाम सूरत मुनक़िज़ा इसलिए है कि ये सूरत अपने पढ़ने वालों को अज़ाब के फ़रिश्तों से बचाती है। मुनक़िज़ा का मतलब है बचाने वाली। और उक़ूद अक़दुन की जमा है। अक़द का मतलब होता है गिरा। और इस्तिलाह शरीयत में अक़द किसे कहते हैं? वादे को, अहद को। तो इस सूरत में चूँकि अहद और वादे पूरे करने का ताकीद के साथ हुक्म भी आया है, इस निस्बत से इसका ये नाम भी है। और मुनक़िज़ा इस निस्बत की वजह से, और माइदा किस वजह से कि इसमें दस्तरखान का ज़िक्र किया गया। और जैसा कि मैंने चंद दिन पहले आपको एक आयत करीमा रिस्क में कशाइश और बरकत के लिए बताई थी कि आप लोग इसे याद करें और इफ्तारी के वक़्त इसे पढ़ने की आदत बनाएं। तो तमाम वो लोग जिन्हें तंग दस्ती, गरीबी, मुफलसी का शिकवा है और तंगी घरों के अंदर है, गरीबी है, अल्लाह करीम अपनी रहमत से उसको तवंगरी में तब्दील फरमा देगा। वो इसी सूरत की यही आयत थी, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस्समा। आपने देखा इसके अंदर लफ्ज़ माइदा आया, यानी इसका मतलब भी ये है कि हमारे रब आसमान से हमारे लिए दस्तरखान यानी खान नाजिल फरमा। ये इसी सूरत में आगे चल के आएगा। तो फिर अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों के कहने पर जब आपने दुआ की तो अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया। इसका ज़िक्र आगे चल के हम पढ़ते हैं। तो यहाँ आगे सूरत का रुकू नंबर, ये पारे का रुकू नंबर 5 आ रहा है। इसमें वादे पूरे करने का हुक्म आया और दीन की तकमील का ज़िक्र आया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्मों की तामील करने का, यानी वो क्या होता है? वो बंदे का अल्लाह से वादा होता है। और जो तुम आपस में एक दूसरे के साथ वादे करते हो उन पर भी ताकीदन हुक्म नाजिल हुआ कि उनको पूरा करो। हदीस पाक में है कि जिस शख्स का वादा नहीं उसका ईमान नहीं, जिसका अहद नहीं उसका दीन नहीं, ईमान नहीं। तो ये पहचान है मोमिन की कि अगर वो वादा पूरा करता है तो गोया वो अपने ईमान को, दीन को संभाले हुए है। जी, और फिर इसी रुकू में कुछ
मवेशियों के, जानवरों के हलाल व हराम के बारे में भी ज़िक्र किया गया, लेकिन वो थोड़ा तवील हो जाता है, इसलिए मैंने दानिस्ता उसको ज़्यादा ज़िक्र में शामिल नहीं किया। और फिर दूसरी चीज़ जो इस रुकू में है वो अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है कि जब ये तमाम हालात चलते रहे और अहकाम खुदाबंदी नाजिल होते रहे, यहूद व नसारा के किरदार खुल के सामने आते रहे, तो आखिर अल्लाह करीम ने ऐलान फरमाया कि आज कुफ्र इस्लाम से मायूस हो गया। सारा ज़ोर लगा लिया यहूद व नसारा ने, मगर ये गालिब नहीं आ सके। अल्लाह को दीन इस्लाम गालिब करना था, सो उसने कर दिया। तो फिर उसने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब इस आयत करीमा पे अल्लाह पाक ने ऐलान फरमा दिया कि मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। क्या शान है और क्या मकाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ निस्बत की कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि तुम अपने लिए पसंद कर लो या मैंने तुम्हारी रहनुमाई कर दी, इसमें से कुछ पसंद कर लो, बल्कि ख़ुद ऐलान फरमा दिया कि पसंद भी मैंने तुम्हारे लिए कर लिया। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम इस अहमियत को समझ सकते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं कि जब कोई बहुत बड़ी हस्ती हमारे लिए, जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, एक आम सा बंदा, एक आम सी शख्सियत और एक आम सा पर्सन जो है, उसके लिए कोई बहुत बड़े आला मकाम की कोई शख्सियत, कोई हस्ती ये कहे कि ये चीज़ मैंने तेरे लिए पसंद की, तो उस वक़्त क्या लज्जत होती है, क्या हालत होती है, खुशी का मकाम क्या होता है। तो क़यामत तक आने वाली मखलूक़ात के लिए और इंसानियत के लिए अल्लाह पाक ऐलान कर रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। अगर सिर्फ़ ये एक जुमला हमें समझ आ जाए और हमें हर वक़्त ये जहन में रहे, तो किसी वक्त भी हमारा नाज, हमारा रश्क, हमारा फ़ख्र ख़त्म नहीं हो सकता कि हम उस दीन के फॉलोअर हैं जिसे अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया। रुकू नंबर 6। रुकू नंबर 6 में वज़ू के अहकाम, उसके फ़राइज़, फिर दोबारा से वज़ू के साथ उसका मुतबादल तयम्मुम, इनका ज़िक्र करने के बाद फिर अल्लाह पाक ने अदल व इंसाफ का हुक्म इस रुकू में इरशाद फरमाया है। इरशाद होता है कि ए लोगों, यानी ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, खड़े होने से यह मुराद है कि जब तुम नमाज की तैयारी के लिए उठो तो सबसे पहले क्या करो, वज़ू कर लो। इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये चूँकि कुरान करीम है, इससे जो नस्स क़तई से फ़र्ज़ साबित होता है, तो वज़ू के जो फ़र्ज़ हैं उनका ज़िक्र इस आयत करीमा में किया गया। और अब तक आपको याद हो चुका होगा, जो हमारी नई बहनें और बच्चियाँ शामिल हैं उनकी याद दहानी के लिए फिर अर्ज़ कर देती हूँ कि वज़ू के अंदर 4 बातें फ़र्ज़ होती हैं। और फ़र्ज़ की वैल्यू ये होती है शरीयत में कि अगर वो किसी इबादत में से निकल जाए, छूट जाए, गलत हो जाए, तो वो इबादत होती नहीं है। कुछ चीज़ें नमाज़ों में फ़र्ज़ होती हैं, कुछ रोज़े में फ़र्ज़ होती हैं, कुछ वज़ू में फ़र्ज़ होती हैं, कुछ गुस्ल में फ़र्ज़ होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो वज़ू में ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, मुँह का यानी चेहरे का मुकम्मल, बालों की जड़ों का जहाँ से आगाज़ होता है वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा धोना, ये वज़ू में फ़र्ज़ है। और वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, हाथों के नाखूनों से लेके कोहनियों समेत जितना हिस्सा होता है ये शरई हाथ कहलाता है, यहाँ तक धोना ये फ़र्ज़ है। सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और गिट्टों तक यानी टखनों समेत पैरों का धोना ये भी फ़र्ज़ है।
इनमें से कोई चीज़ छूट जाएगी या इन अज़ा में से ज़र्रा बराबर भी कोई हिस्सा सूखा रह जाएगा तो वज़ू सिरे से होगा ही नहीं। और आगे फरमाया गया कि अगर पानी मुयस्सर ना हो, इल्लम ताजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, अगर पानी ना मिले, पानी ना मिलने की सूरतें या फिर पानी हो भी तो तयम्मुम की सूरतें, ये सारी फ़िक़्ह के किताबों में जो मौजूद हैं डिटेल, यहाँ तो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये हमने अपने पिछले कोर्सेज़ में पढ़े भी हैं बाहर कैफ़, और अब जब आपके पास पॉइंट आ गया तो आप इनको देख भी सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी तामील दीन के जो सारे रिकॉर्ड हैं आप उनके अंदर भी इस सबक में जाके इसको अच्छी तरह से सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लिया जाए। तयम्मुम के बारे में हमने कल या परसों के पिछली गुफ्तगू में भी पढ़ा था कि तयम्मुम के अंदर कितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपको अगर याद हो तो जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहली चीज़ नियत करना, दूसरी चीज़ एक ज़रब के साथ अपने पूरे चेहरे के ऊपर हाथ फेरना, दूसरी ज़रब के साथ अपने दोनों हाथ कोहनियों तक उनके ऊपर वो मट्टी के अंदर हाथ लगा के या फेर कर ऊपर फेरना। ये तीन चीज़ें जो हैं ये तयम्मुम के अंदर लाजिम है। मकसद क्या है? मकसद इनमें ये है कि तुम्हारे अंदर सफाई और पाकीज़गी पैदा हो और तुम अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बन जाओ। तुमने अल्लाह ताला से जो अहद कर रखा है उसको याद रखो कि अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी नेमत पूरी फरमा दी है। अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने रब का हमेशा शुक्र अदा करो, गफलत ना बरतो और इस्तिकामत के साथ अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी करते रहो। मज़बूती के साथ हक़ के लिए खड़े हो जाओ और हमेशा जहाँ भी ज़रूरत पड़े हक़ और इंसाफ के लिए गवाही देने वाले बन जाओ। खा कोई तुम्हारे सामने अपना हो या पराया, तुम्हारे मुवाफ़िक़ हो या मुखालिफ, तुम्हारा दोस्त हो या दुश्मन, जिसके साथ भी तुम्हारा मामला हो वो इंसाफ के साथ होना चाहिए। और जब भी कभी तुम्हें बात करनी पड़े इंसाफ की बात करो, सच्ची बात करो, किसी की रियायत नहीं करो। ये बात हमारे अंदर कितनी पाई जाती है हम खुद इसका अंदाज़ा बखूबी कर सकते हैं। थोड़ी सी मुरव्वत, थोड़ा सा ताल्लुक़, ज़रा सा किसी का प्रेशर, रोब, ये इस कदर हमारे ऊपर गालिब आते हैं कि हम अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह के हुक्म को भूल जाते हैं। गैरत ईमानी हमारी ख़त्म हो जाती है और हम एक टके के बंदे को राज़ी करने के लिए अपने रब को नाराज़ कर देते, अपने नामा अमाल को स्याह कर देते हैं और फिर हम झूठ भी बोलते हैं और अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़ गवाही भी दे देते हैं। सिर्फ़ एक मामूली सी बात के लिए, सिर्फ़ अपने ताल्लुक़ दूसरे के साथ सही रखने के लिए। और फिर दूसरा वक्त जब आता है तो फिर अल्लाह पाक उन्हीं लोगों के सामने ऐसे बंदे को ऐसे ज़लील और रुस्वा करता है कि वो आँख उठा के देखने के भी काबिल नहीं रहता। इसलिए हमारी फलाह, हमारी कामयाबी हमेशा इसी बात में है कि हम अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें, उसके फर्माबरदार रहें और कभी भी उसके अहकाम से रूगर्दानी ना करें। रुकू नंबर 7, रुकू नंबर 7 में ज़िक्र किया गया कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास अल्लाह का नूर और रोशन किताब आ गई। अब रुकू नंबर 6 के तज़किरे के बाद अहले किताब का ज़िक्र किया गया और यहूदियों को याद दिलाया गया कि जो इनके आबा अजदाद थे उनको हमने अपने अहद का, अपने वादे का पाबंद बनाया था। और उनके जो 12 कबीले थे जिसका ज़िक्र हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बनी इसराइल के 12 कबीले थे, इसीलिए जब पानी भी अल्लाह पाक ने ज़ाहिर किया पत्थर से तो 12 चश्मे निकाले, तो उन पे 12 निगरान मुकर्रर कर दिए गए थे, मगर उन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ दिया। और अल्लाह का अहद जो तोड़ देता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगी हूँ। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानियों में मुबतला हो जाता है ना
और अल्लाह के अहद तोड़ता रहता है। ये सारे अहद ही हैं जो हमारे फ़राइज़ व वाजिबात हैं ना, ये सारे हमारे अहद हैं। अल्लाह ने हमारी रूह से ये अहद ले रखे हैं, हम ये अहद करके आए हुए हैं कि हमने अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी है, उसके फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करना है। जब दुनिया में आके हम ये नहीं करते और उन अहदों को तोड़ देते हैं तो इसकी नहुसत क्या आती है कि बंदे के दिल के अंदर से नरमी और रिक़्क़त ख़त्म हो जाती है और बंदा पत्थर दिल हो जाता है। ये बहुत गौर तलब बात है। तो यही इनके साथ हुआ। अल्लाह पाक इसी चीज़ का जिक्र यहाँ फरमा रहा है। फिर फरमा रहा है कि ईसाइयों को भी अहद व पैमान का पाबंद बनाया गया, मगर उन्होंने भी अहद तोड़ दिया, वो भी इसके मुर्तकिब हुए। तो फिर क्या हुआ? फिर इसकी नहुसत और इसके बुरे असरात की वजह से उनके अंदर एक दूसरे की अदावत और बुग़्ज़ जैसी ख़तरनाक बीमारी पैदा हो गई, आपस में ही फूट पड़ गई। और यही होता है, ये जो हमारे घरों की बेइत्तेफाकियाँ, हमारे घरों की लड़ाइयाँ झगड़े, ये क्यों हैं भला? इसलिए कि हमने अल्लाह के अहद तोड़ दिए हुए हैं। हम नमाज की तरफ नहीं जाते, हम फ़राइज़ व वाजिबात की तरफ नहीं जाते। जो इबादात और जो अहकाम हमारे लिए लाजिम करार दिए गए हैं, हम उनकी परवाह भी नहीं करते, उन्हें पीठ पीछे डाले रखते हैं। तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? हमारे घरों में, हमारे सगे रिश्तों में ऐसी अदावतें, ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसे झगड़े, ऐसी दुश्मनियाँ पैदा होती हैं कि बंदा सोच के हैरान रह जाता है कि कभी सगे रिश्ते भी इतने दुश्मन हुए हैं। ये सब नहुसत इस वजह से है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया अहले किताब को कि हमने तुम्हारे पास अपना रसूल भेज दिया है जो तुम्हारी बुराइयों, तुम्हारी ख़यानतों, तुम्हारी अहद शिकनियों से तुम्हें मुत्तले करता है। तो तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया है, और वह नूर कौन है? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। और रोशन किताब, इससे मुराद क्या है? कुरान मजीद। और फरमाया कि इस किताब की और इस नूर यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करते रहोगे तो तुम सलामती के रास्ते पे चल सकोगे और कुफ्र की अंधेरियों से निकलकर सिराते मुस्तकीम पे गामज़न हो सकोगे। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर सीधे रास्ते पे आने की तुम्हारे लिए कोई सूरत नहीं बचेगी। रुकू नंबर 8। रुकू नंबर 8 में फिर बनी इसराइल की अहद शिकनी, उनकी बुज़दिली और उस बुज़दिली पर मिलने वाली सज़ा का जिक्र किया गया है। यानी जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जिहाद के लिए कहा था और फरमाया था कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मज़हबी क़यादत और सियासी क़यादत का मनसब अता किया है, तुम ऐसे लोगों कि अल्लाह ने तुम्हें अपने ज़माने में सारी दुनिया पर फजीलत अता की है, तुम्हारे ख़ानदानों में अल्लाह ने नबी, रसूल और बादशाह पैदा किए हैं, तो अब तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह का हुक्म मानो और बैतुल मक़दस जो तुम्हारी ही आबाई जगह है, जिस पे कौम जब्बारीन काबिज़ हो चुकी है, उसको वहाँ से निकालने के लिए तुम्हें निकलना होगा, कमर बस्ता होना होगा और जंग करनी होगी। और जंग से पहले ही क़ब्ल अज़ वक्त अल्लाह ने तुमसे कामयाबी का वादा फरमा लिया है। मतलब क्या है कि तुम्हें सिर्फ निकलना होगा। जैसे कोई कहता है ना कि भाई कोई ताकतवर हो, हमारे ऊपर किसी का साया को सरपरस्ती हो, तो वो कहे कि भी तुम्हारा काम सिर्फ आना है, आगे मैं संभाल लूँगा। कितनी तक़वियत मिलती है, कितना हौसला होता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुमने सिर्फ निकलने, आगे मैं संभाल लूँगा। कामयाबी तो मैंने पहले ही तुम्हारे लिए लिख दी है, फ़तह तुम्हारे नाम पहले कर चुका हूँ, लिहाजा अब तुमने सिर्फ हुक्म की बजा आवरी करनी है। मगर वो लोग अपनी तबे खबासत की वजह से और अपनी बुज़दिली की वजह से आएँ बाएँ शाएँ करने लगे और वो जाने के लिए तैयार नहीं। शॉर्ट सा हमने पीछे भी पढ़ा था
कि वो उस कौम के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि कहने लगे कि ए मूसा, हम तो घबराते हैं, वो लोग इतने इतने बड़े ताकतवर, इतने इतने कदावर हैं और इस कदर सेहतमंद हैं कि हम तो उनसे टक्कर नहीं ले सकते। फ़ज़हब अन्त व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हट धर्मी और बेहयाई का आलम ये था कि साफ ये कहा कि मूसा फ़ज़हब अन्त व रब्बुका, कि ए मूसा तू जा और तेरा रब जाए, फ़क़ातिला तुम दोनों जाके लड़ो, इन्ना हाहुना क़ाइदून हम तो ये बैठे हुए हैं। यही वो वक़्त था जहाँ पे अल्लाह पाक ने उनको जो मैदान तीह में भटकने के लिए छोड़ दिया, तो ये लोग नहीं गए और 40 साल अल्लाह पाक ने इनको वहीं पे सरगर्दान रखा। मगर कुर्बान जाएं कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आता है और रोज़े की हालत है, शिद्दत की गर्मी है, चंद लोग अपने से 3 गुना ज़्यादा लश्कर के सामने जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब जब रसूलुल्लाह की ज़ुबान अक़दस से निकलता है कि हमें इस्लाम के लिए जंग लड़नी है और इन लोगों का मुकाबला करना है और इस्लाम को बचाना है, इस्लाम को इज़्ज़त देनी है, तो अब सहाबा किराम उठते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम कौमे मूसा की तरह ये नहीं कहेंगे कि हम थोड़े लोग हैं तो हम उन लोगों के साथ कैसे जाके लड़ें। आका, हमारी तो जानें आप पे कुर्बान है, हम आपके दाएं भी खड़े होकर लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे। तो बस अल्लाह पाक ने इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाहगार उम्मत के लिए भी बख्शने के इतने रास्ते रखे हैं कि वो अपने नबी के वफ़ादार हैं। गुनाहगार ज़रूर हैं मगर गद्दार नहीं हैं। रुकू नंबर 9, ज़मीन पे होने वाला पहला कत्ल और ज़मीन में फसाद बपा करने की सज़ाएँ। ये तो मशहूर बात है, बहुत से लोग जो कम से कम पढ़े लिखे हैं उन्हें भी पता है कि दुनिया में सबसे पहला कत्ल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। फिर भी याद दहानी करा देती हूँ कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले 2 बेटे हाबील और काबिल, इनकी लड़ाई हुई और इस लड़ाई में काबिल ने हज़रत हाबील को कत्ल कर दिया। काबिल छोटा भाई था, हज़रत हाबील बड़े भाई थे, छोटे भाई ने बड़े को कत्ल कर दिया। और पहला कत्ल हुआ, सबब क्या था? सबब ये था कि निज़ाम उस वक़्त दुनिया का ये था कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ जब बच्चे की विलादत होती तो हर वक़्त में जोड़ा बच्चे पैदा होते। पंजाबी में कहते हैं ना कि ये जोड़ा पैदा हुआ, यानी जुड़वा बच्चे एक, और तरतीब ये होती कि एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, इसी तरह पैदा होते। अब चूँकि एक ही माँ एक ही बाप दुनिया में था, तो अब उसको आगे बढ़ाने का जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया, उसको हलाल किया, उसका तरीक़ा ये था कि एक वक़्त में जो जोड़ा बच्चे पैदा होते वो दूसरे वक़्त के जोड़े के लिए गोया नामहरम होते। समझ रहे हैं? ये शॉर्ट बता रही हूँ मैं। आपस में जो जोड़ा पैदा हुआ है वो आपस में ऐसे होते जैसे सगा भाई सगी बहन है, मतलब निकाह हराम है। और दूसरे वक़्त का जो जोड़ा होता वो भी आपस में ऐसे ही होते, लेकिन पहला जोड़ा दूसरे जोड़े के लिए, दूसरा पहले के लिए नामहरम की तरह होता। उसका निकाह इससे, इसका निकाह उससे हलाल था। एक ही जोड़े के जो बेटा बेटी थे उनका आपस में निकाह ऐसे ही हराम था जैसे बहन भाई का, फूफी भतीजे का, खाला भांजे का, इस तरह हराम था। तो अब अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी और उसके हलाल रिश्ते को हराम करने का जो पहला काम दुनिया में हुआ वो वही हुआ कि काबिल ने कहा कि जो मेरे साथ लड़की पैदा हुई है मैं तो उसी से निकाह करूँगा, और जो हाबील के साथ पैदा हुई है मैं उससे निकाह नहीं करूँगा, और हाबील को अपनी बहन यानी अपने साथ पैदा होने वाली लड़की से निकाह नहीं करने दूँगा। ये नाफरमानी सामने आई और बात बढ़ी, फसाद ज़्यादा हुआ और अंजाम ये हुआ कि काबिल ने
उस हसद की वजह से, यानी उस अपने साथ पैदा होने वाली बहन के साथ जो हसद पैदा हुआ हाबील के लिए, उसकी वजह से क्या किया, हाबील को कत्ल कर दिया। ये पहला कत्ल था दुनिया में। इससे पहले न कत्ल हुआ, न कब्र बनी, न दफन हुआ, न कफन हुआ। अब कत्ल तो कर दिया गुस्से में, होश तो बाद में आती है। अब वो लाश कंधों पे उठा के पूरी दुनिया में फिर रहा है कि अब करूं क्या, हज़रत आदम आए तो पता चल जाएगा, मेरा सारा पोल खुल जाएगा। अब मैंने इसको छुपाना है तो मैं करूं क्या, इसको किधर करूं? चूँकि इससे पहले दुनिया में कोई वाक़ई नहीं हुआ था, इसलिए पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो फिर अल्लाह पाक ने उस मुसीबत से छुटकारे के लिए और आगे दुनिया की तालीम के लिए 2 कव्वे उस जगह पे ज़ाहिर किए। 2 कव्वे आए, वो आपस में लड़े और लड़ाई के बाद एक ने दूसरे को मारा। जब एक मर गया तो अब दूसरे ने फौरी तौर पे अपनी चोंचों के साथ ज़मीन खोदी, खोद कर उसको घसीट के उसके अंदर डाला और पंजों के साथ मट्टी खींच खींच कर उसके ऊपर डाल के मट्टी बराबर कर दी। ये तरीक़ा सिखाया अल्लाह ने बंदे को मरने के बाद दफन करने का। जी, अब उसके बाद दूसरी बात यहाँ ये बयान की गई कि इस्लामी हुकूमत में जब कोई बागी या कोई डाकू या चोर जब अमन तबाह करने के लिए और फसाद पैदा करने के लिए कोई काम करते हैं तो उस वक़्त ये हुक्म दिया गया कि उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए, या फिर मुखालफ समझ के उनके हाथ और पैर काट दिए जाएं और उन्हें फांसी पे लटकाया जाए। ये आगाज़ का हुक्म था। आगे चल के फिर जैसे जैसे वक़्त बदलता गया, हालात बदलते गए, अहकाम भी बदलते जाते हैं। तो रुकू नंबर 10 में वसीला इख्तियार करने का हुक्म, चोरी करने की शरई सज़ा और इख्तियारात मुस्तफ़ा का ज़िक्र किया गया है। ईमान वालों को तक़वे पे कारबंद रहने के लिए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए नेक अमाल और मुर्शिद कामिल को वसीला बनाने का और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में मसरूफ़ होकर दायमी कामयाबी हासिल करने का तरीक़ा बताया गया है और दावत दी गई है। इस आयत करीमा में हमारे आज के दौर में बहुत सी बहसें, बहुत से अक़ीदे जन्म लेते हैं, बहुत सारी वजाहतें पेश की जाती हैं, जबकि अक्सर मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि यहाँ वसीले से मुराद मुर्शिद कामिल है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि यहाँ वसीले से मुराद अमाल सालिहा है। नेक अमाल यानी नमाज वसीला है, रोज़ा वसीला है, तिलावत वसीला है। अगर यही वसीला था तो फिर अमाल सालिहा का ज़िक्र पहले तक़वे की बात करके कर दिया गया। तक़वा नेक अमाल से और बुरे अमाल को छोड़ने से हासिल होता है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये आयत करीमा है और इसमें किस चीज़ का पहले ज़िक्र हुआ? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, नेक अमाल का ज़िक्र तो इसके अंदर आ गया। आगे कहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला, कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए वसीला तलाश करो। तो ये वसीला कौन है? ये वसीला वो ज़ात होगी जो आपको दाएं बाएं गलत रास्ते की तरफ निकलने से बचाती बचाती रब की तरफ ले जाएगी। और तफसीर के अंदर है कि वसीला जन्नत में वो आला तरीन मकाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक ने बनाया है। जैसा कि हम अज़ान के बाद दुआ करते हैं, याद करें ज़रा, हमें उसका पता नहीं होता। मैं इसीलिए अर्ज़ करती हूँ ना कि तर्जुमा सीखें, अल्फाज के मानी सीखें, तो आपको हर बात कहते हुए लज्जत भी आए और आप उस मकाम को भी तसव्वुर में देखें कि हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला। हम क्या कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता फरमा।
तो वो वसीला जो अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ही मकाम बनाया है, ये उस वसीले की दुआ करते हैं। तो इसके बदले में हमें क्या इनाम मिलने वाला है? रसूलुल्लाह की शफाअत। तो यहाँ इस वसीले से मुराद क्या है? वो ज़ात जो आपको बुराइयों और गुमराही के रास्तों से हटाकर अल्लाह की तरफ क़ुर्ब दिला दे, वो वसीला है। यहाँ इसका ज़िक्र किया गया। और उसके बाद चोरी की शरई सज़ा कुरान पाक में इसी जगह पे इरशाद वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा कि चोरी करने वाले के हाथ काटने का हुक्म दिया गया। और शरीयत ने फरमाया कि ये चोरी के सद्देबाब का बेहतरीन इंतज़ाम है कि जब चंद लोगों के सामने हाथ कटेंगे, सज़ा मिलेगी, तो फिर क्या होगा? फिर एक तो चोर भी उस जुर्म से तौबा करेगा और फिर दूसरे चोरों के लिए इबरत का सामान होगा। जी, आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का ज़िक्र साथ किया गया। फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया गया कि आप इन यहूदियों और ईसाइयों की नाजेबा हरकत पर परेशान नहीं हूँ और ना ही गमगीन हूँ। ये लोग तो पुराने मुजरिम हैं। अल्लाह के कलाम में तब्दीली करना, झूठ गढ़ना, हराम खोरी करना, ये तो गोया इनकी घुट्टी में शामिल हो चुका है। और ये ऐसे लाइलाज मरीज़ बन चुके हैं कि अब अल्लाह पाक ने इनको छोड़ दिया। अब अल्लाह भी ये नहीं चाहता कि ये पाक साफ़ हों। लिहाजा दुनिया और आखिरत में इनके लिए अल्लाह पाक ने अज़ाब अज़ीम लिख दिया है। आप इससे ना घबराएं, ना परेशान हों। अल्लाह ताला ने आपको इख्तियारात भी अता फ़रमाए हैं। आप जो चाहें इनके हक़ में फ़ैसला करें, आप इनके फ़ैसले के पाबंद नहीं हैं। रुकू नंबर 11 में फ़ौजदारी क़वानीन का ज़िक्र किया गया। यानी जब कोई मुआशरे में ज़्यादती करे, किसी के साथ जुल्म करे, मार पिटाई करे, क़त्ल व गारत करे, तो उसके बदला लेने का तरीक़ा क्या होगा? आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत। लेकिन अगर कोई मुतासरा शख्स दरगुज़र कर लेता है और माफ़ी का फ़ैसला कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए गुनाहों की माफ़ी का वादा करता है। यानी ये अगर ज़्यादती करने वाले को दुनिया में माफ़ करेगा, तो अल्लाह ताला उस माफ़ करने वाले के गुनाह माफ़ फरमा के उसे जन्नत का मकाम अता फ़रमाएगा। तो फरमाया गया कि हमने हर कौम के लिए ज़िंदगी का निज़ाम वज़ा कर दिया। अगर हम ये चाहते तो फिर दुनिया के तमाम इंसानों को एक ही मज़हब का पाबंद बना देते। क्या मुश्किल था अल्लाह के लिए? कोई मुश्किल था? ये इख्तिलाफ होता ही ना। मगर फरमाया कि हिकमत ये है कि दुनिया दारुल इम्तिहान है, यानी ये इम्तिहान की जगह है। अगर इसमें इम्तिहान नहीं लिया जाएगा तो फिर आखिरत की सज़ा जज़ा कैसे होगी? यहाँ इम्तिहान लेना है और वो तरह तरह से लिया जाता है। एक ही तरह का इम्तिहान हो तो इम्तिहान तो रहता ही नहीं। फिर तो सारी चीज़ों का सबको पता चल जाता है। हर एक दर्जे का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। हर क्लास का, हर स्कूल का, हर इंस्टीट्यूट का इम्तिहान जुदा जुदा होता है। तो फरमाया कि इसलिए कि ये दुनिया इम्तिहान का घर है, लिहाजा हर शख्स को नेक अमाल में आगे बढ़ने की, सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। यकीन और ईमान के हामिलीन के लिए अल्लाह से बेहतर, अल्लाह से बढ़कर कानून साजी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो ये कानून साजी अल्लाह ने हमारे लिए की और इस पे कारबंद रहना हमारे लिए लाजिम और हमारी फलाह व निजात का बायस है। रुकू नंबर 12 में फरमाया गया कि यहूद व निसारा से तुम्हारा दिली मैलान और दिली ताल्लुक़
नहीं होना चाहिए, इससे मना कर दिया कि जो लोग अहले किताब से दोस्ती करेंगे वो क़ल्बी मरीज़ होंगे, लिहाजा तुम्हें इनसे दोस्ती करने की इजाज़त नहीं दी गई, इससे मना किया गया है, वरना उनके साथ दोस्ती करके तुम्हारी माइशत, तुम्हारा मुआशरा सब तबाह हो जाएगा। तो याद रखिए कि अगर कोई इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी को छोड़कर मुर्तद हो जाता है तो इस्लाम को उसके मुर्तद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नुकसान किसका होगा? वही जो सीधे रास्ते से हटेगा। अल्लाह ताला को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दीन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए क्या मुश्किल है कि तुम नाफरमान हो जाओगे तो पूरी की पूरी कौम को नेस्तो नाबूद करके अल्लाह नए ऐसे लोग ले आए जो अल्लाह से प्यार करें और अल्लाह उनसे प्यार करे। उसके लिए क्या मुश्किल है? तो ये सारी चीज़ें तो तुम्हें समझाने के लिए बयान की जाती हैं। रुकू नंबर 13 में बताया गया कि यहूदी इंतहाई धोखेबाज कौम है और ये आज तक पूरी दुनिया में ये साबित हो रहा है कि यहूदी धोखाबाज कौम है, सबसे ख़तरनाक कौम है। और अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा अंजाम भी इन्हीं धोखाबाज लोगों का है जो ज़ुबान से तो इस्लाम का इकरार करते हैं मगर इनके दिलों में कुफ्र भरा हुआ है। हत्ता कि ये अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि इन पे अल्लाह की फिटकार हो। क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह के हाथ तो फराख हैं? वो तो जिसे चाहता है वो जैसे चाहता है अपने बंदों पे खर्च करता है, कोई उसे रोक नहीं सकता, ना उसके दौलत और उसके फजल के ख़जानों को कम कर सकता है। रुकू नंबर 14 में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ से हिफाजत की ज़मानत अता फरमाई है कि हुक्म दिया गया कि आप अपनी तमाम तर सलाहियतें रिसालत की तबलीग में सर्फ कर दें और इस बात की फ़िक्र नहीं करें कि ये कुफ़ार और मुशरिकीन आपको अज़ियत पहुंचाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की ज़मानत दे दी है, लिहाजा जितनी चाहें कोई कोशिशें करता रहे, दर हकीकत आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रुकू नंबर 15 की जो कुछ आयात आगे शामिल हैं उसमें रसूल निसारा के 2 ग्रोहों का ज़िक्र किया गया, यानी बनी इसराइल पे हज़रत ईसा और हज़रत दाऊद की ज़ुबान से लानत की गई, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नाफरमान और हद से बढ़ने वाले हैं और बुज़दिल ऐसे हैं कि ये बेहिस हो चुके हैं, एक दूसरे को बुराइयों से मना नहीं करते और आज भी इनकी दोस्ती मुशरिकों और खुदा के मुनकिरों के साथ है। लिहाजा इनकी बुराइयों से तुम्हें अच्छी तरह वाकिफ़ होना चाहिए। और फरमाया निसारा को भी मुखातब करके कि तुम में बाज़ ऐसे लोग हैं जो आलिम भी हैं, तारिकुद दुनिया भी हैं, अपनी हक पसंदी की वजह से इन ईमान वालों से मोहब्बत भी करते हैं। यानी एक गिरोह निसारा में ये है और दूसरा वो है जिसकी कैटेगरी पहले बयान की गई। अल्लाह पाक हमें इस पाक कलाम से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना